बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक कम्प्लेक्स एनालिसिस सेमेस्टर 2 का द प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, द आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ये जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल है बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको डिफ़ाइन करना है। इसकी स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ जी बी एन एनालिटिक फंक्शन। एक फंक्शन है एफ ऑफ जी एनालिटिक है इनसाइड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी, यानी कि कोई भी सिंपल कर्व क्लोज जो है इसके अंदर जो है वो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक है कर्व सी एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि पोल्स जो हैं उसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, जो इसमें मौजूद पोल्स हैं जिसको पी से डिनोट किया इनसाइड सी, सी के अंदर जितने भी पोल्स होंगे, लेट पोल्स हम एफ ले लेते हैं, अल्फा 1 ले लिया, अल्फा 2 ले लिया, कोई भी पोल्स हैं इनके अलावा। आल्सो सपोज एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फंक्शन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है ऑन सी, यानी कि जो भी कर्व सी दी गई है उसके अंदर एन एंड पी आर द नंबर ऑफ जीरोज एंड पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी इनसाइड सी। इसके अंदर एन और पी दो चीज़ें मौजूद हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ जीरोज है, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। प्रूव डैट 1/2 पाई आई आयोटा कंट्रोल सी एफ ऑफ जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ ऑफ जी का डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू एन माइनस पी, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स, ये हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन क्या है? अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, ठीक है जी, जो एफ ऑफ जी इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ जी, जिसकी एक वैल्यू हो, ठीक है, वो उस पूरे फंक्शन के अंदर, और फिर एफ ऑफ जी जो है फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, यानी कि इसकी ये चीज़ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर रहा है और जो फंक्शन है एफ ऑफ जी वो इज डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो हम इसको कह देंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है जीरो और पोल्स। कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए रैशनल फंक्शन, उसका जो नोमिनेटर होगा उसको इक्वल टू ज़ीरो लेके जी की वैल्यू निकालें तो वो ज़ीरो निकलती है। और उसी तरह एक फंक्शन लिया जाए, कोई भी फंक्शन ले लिया जाए, ठीक है, जी माइनस अल्फ़ा। अब इसको अगर ज़ीरो के इक्वल रख के मैं जी की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, पोल्स आ जाएगी। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपने चेक करनी। फंक्शन को चेक करते हैं। लेट C1 एंड C2 बी अ नॉन ओवरलैपिंग। मैंने दो वैल्यू ले ली, दो, एक कंटूर सी के अंदर दो सर्कल ले लिए, दोनों नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। इसके अंदर अल्फा और इसके अंदर बीटा है, यानी कि इसके अंदर पोल्स हैं और उसके अंदर जीरोस मौजूद हैं। ओवरलैपिंग सर्कल्स लेइंग इनसाइड सी इनक्लोजिंग सी जी इज इक्वल टू अल्फा और जी इज इक्वल टू बीटा रिस्पेक्टिवली, यानी कि दो उसकी वैल्यू आ गई। जी इज इक्वल टू अल्फा मीन्स इसके अंदर पोल्स भी मौजूद हैं और जीरोज भी मौजूद हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। आपके पास काशी इंटेग्रल फार्मूला होगा 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी अवर एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कंटूर सी है, इसके अंदर हमने दो फंक्शन लैदा कर लिए। क्या किया, 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी वन, पहला सर्कल C1 एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी अवर एफ ऑफ जी डी जी प्लस, क्योंकि ये पूरे का पूरा है उसके अंदर मैंने दो सर्कल लैदा कर लिए, दोनों का C1 और C2 निकाल लिया। ठीक है जी, C1 क्या है, 1/2 पाई आयोटा कंटूर C1 एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी अवर एफ ऑफ जी डी जी प्लस, इसी तरह कंटूर C2, इसमें भी वही फंक्शन ले लिया। अब बारी बारी मैं पहले इसको डिफाइन करूंगा फिर इसको डिफाइन करूंगा। इसके लिए मैंने कह दिया एज एफ हैज पोल्स ऑफ आर्डर पी, फंक्शन जो है उसके अंदर पोल है और आर्डर पी है। इसी तरह से जीरोज ऑफ आर्डर एन, यानी कि उसी फंक्शन का
पोल्स लिए गए वो ऑर्डर p बनते हैं और 0 लिए गए उसका ऑर्डर n बनता है। अब हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया f ऑफ z फर्स्ट f कैपिटल d f z अवर z माइनस अल्फा p। अब यहाँ पे p क्या है, पोल की वैल्यू ली गई है, ठीक है। इसी तरह दूसरा फंक्शन दिया f ऑफ z माइनस b बीटा उसकी पावर n जी जी। अब ये जीरो का फंक्शन डिफाइन किया गया। ये मैंने पहले कहा था कि जब आप पोल्स और जीरो की बात करते हैं तो अगर नॉमिनेटर लिया जाएगा तो जीरोज आएंगे और अगर डिनोमिनेटर लिया जाएगा तो पोल्स आएंगे। अब हमने इन दोनों फंक्शन को बेसिकली क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। इसका तरीका कर क्या है कि मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा और इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा इस फंक्शन की रू से, तो हमारा आंसर निकल आएगा। पहले इसको ले लेते हैं, टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएबल, यानी कि इसको अगर हम लॉग भी लें और डिफरेंशिएट कर लें तो निकल आता है फंक्शन। कैसे, इसका हम लॉग लेंगे, जब इसका लॉग लिया तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी आता है, ठीक है जी, इज इक्वल टू, फिर इसको लिया जाए तो लॉग ऑफ एफ ऑफ जी माइनस पी लॉग ऑफ जी माइनस अल्फा, ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे लॉग का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, 9th में है। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको डिफरेंशिएट क्या करते हैं, 1 ओवर एफ ऑफ जी आता है, फिर एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव 1 ओवर एफ ऑफ जी कैपिटल आता है, फिर इसका डेरिवेटिव पी 1 ओवर दिस फंक्शन आ जाएगा। ये मैंने किया हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कैपिटल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी माइनस पी ओवर जी माइनस अल्फा। इसी तरह से अगर मैं इसका लॉग लेके इसको सॉल्व करूं तो ये आता है एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जी ओवर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जी ओवर जी ऑफ जी प्लस एन ओवर जी माइनस बीटा आता है। अब इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये फंक्शन हम कहते हैं एफ ऑफ जी इज एनालिटिक है, सो बाय काशी इंटेग्रल फार्मूला, इस पर काशी इंटेग्रल फार्मूला अप्लाई किया 1 ओवर 2 पाई आयोटा कंटूर C1, क्योंकि ये C1 है, कैप सर्कल 1 लिया गया है, डी जी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा कंटूर्स आ गया सी एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी, इसी तरह से माइनस 1 ओवर 2 पाई आयोटा पी ओवर जी माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है इट मीन्स ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, -1 ओवर 2 पाई, अब p को बाहर ले दिया और ये जो फंक्शन बनता है ये 2 पाई आयोटा के बराबर है। क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो ऐसी चीज आ जाए जिसमें डी जी ओवर जी माइनस अल्फा हो तो ये 2 पाई के बराबर आ जाए, ये चीज़ 2 पाई आयोटा के बराबर आ जाती, वो मैंने लगा लिया, ये आपस में क्रॉस हो गया, माइनस पी आ गया। इसी तरह से सिमिलरली फॉर C2 के लिए लिया जाएगा 1 ओवर 2 पाई आयोटा कंटूर C2 एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ओवर जी जी डी जेड प्लस 1 ओवर, अब यहाँ पे प्लस है 1 ओवर 2 पाई आयोटा एन ओवर जी माइनस बीटा डी जी। अब यहाँ पे भी वही रूल है, क्योंकि एफ ऑफ जी अगर एनालिटिक है तो यहाँ पर जी ऑफ जी जो है वो एनालिटिक है। ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस n इंटू 1 ओवर पाई 2 पाई आयोटा, और इसकी जगह पर भी 2 पाई आयोटा आ गया, ये दोनों डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इससे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब दोनों को पुट कर देंगे इस जगह पे, इसकी जगह पर क्या आ जाता है, माइनस p आता है, प्लस इसकी जगह पर n आता है। लेकिन अगर राउंड कर लें माइनस p प्लस n, अगर इसको अरेंज करके लिखा जाए n माइनस पी आ जाता है, जो हमें रिक्वायर्ड था n माइनस पी। जी ये है जी आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ये कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक था जिसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। बाकी इसके एग्जांपल्स जो हैं वो भी उसको करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या इसका क्या आंसर निकलता है। जी कम्प्लेक्स एनालिसिस का भी टॉपिक हमने किया, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। अब उसकी एक एग्जांपल से आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंक्शन है
एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय जी स्केयर प्लस 3z प्लस 2 का क्यूब। हमने फंक्शन है कि एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एफ ऑफ जी डी जी सी इज द सर्कल विद जी इज इक्वल टू 3, यानी कि इसकी जो सर्कल है वो उसकी वैल्यू 3 के अंदर अंदर हमने रहना, 3 से बाहर नहीं जाना। ठीक है जी। अब फॉर जीरोज, जीरो आपको पता है इसके नोमिनेटर को इक्वल टू 0 करना है और वहीं से उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है जी। पहले जी स्केयर प्लस 1 को पावर 2 इज इक्वल टू 0 किया, अब इसको हमने फैक्टर बना ली। वो क्या है, जी प्लस आयोटा माइनस जी माइनस आयोटा। अब दोनों की पावर स्केयर है तो स्केयर बना के इसके 2 फैक्टर बन गए और इसे इक्वल टू 0 कर लिए। एफ ऑफ जी हैज़ डबल जीरोज, क्योंकि 2 0 बन गए। किस पे, एक जी पे बना है, एक माइनस, यानी कि एक आयोटा पे बना है, एक माइनस आयोटा पे बना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए, 2 + 2 आ गए। कितने आ गए, 4 आ गए। इसी तरह से नंबर ऑफ पोल्स हमने निकालना। फॉर पोल्स आपको पता है डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करना है। जी स्केयर प्लस 3z प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0 किया। अब इसके फैक्टर बना लिए। इसका फैक्टर एक बनता है z प्लस 2, एक बनता है z प्लस 1। इसकी पावर 3, क्योंकि इसकी भी होल पावर 3 है तो हमने इन दोनों की भी पावर 3 कर दी। अब एफ ऑफ z हैज़ पोल्स ऑफ आर्डर 3, इसके आर्डर 3 के 2 पोल्स हैं। कौन कौन से, -2 और -1, और आर्डर कितना है, 3। दोनों के 3 है, दोनों को प्लस कर लिया। कितना आ गया नंबर ऑफ पोल्स, 6 आ गया। अब बाय आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, 1/2 पाई आयोटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एवर एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू n माइनस पी, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या है 4, नंबर ऑफ पोल्स क्या है 6, 4 में से 6 निकाल लें, क्या होता है -2 आ गया। तो ये आपका आर्गुमेंट प्रिंसिपल से हमारा आंसर निकला है कि नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स। ये है जी हमारा एक एग्जांपल है। अगर आप एक एग्जांपल और करना चाहें, ये प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन पाई जी वेयर जी इज इक्वल टू पाई। ये आपका एक एग्जांपल है, ये आप करके देखिएगा, हो सकता है इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप, थैंक यू।